दरवाजे देखें, जिस तरफ ये दरवाजे हैं उस तरफ बड़े बाज़ार हैं, जिस तरफ इसके कॉर्नर हैं उस तरफ छोटे बाज़ार हैं। इनको फाइन करनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सुस्त है। जी नाज़रीन, इस वक्त तो मेरे साथ मौजूद है मियाँ सलीम साहब। मियाँ सलीम साहब एक जर्नलिस्ट हैं और ये सारा फैसलाबाद का इलाका जो कि क्लॉक टावर का इलाका कह सकते हैं, इसके बारे में ये हिस्ट्री जानते हैं। अंकल, आप मुझे ये बताइएगा कि जो 8 बाज़ार हैं, इनकी निस्बत, इनके नाम किस निस्बत पर रखे गए और इनका नक्शा ऐसे क्यों रखा गया? ये बरतानिया की गवर्नमेंट ने, अंग्रेज़ों ने ये नक्शा बनाया और क्लॉक टावर भी उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही शुरू किया मलका एलिज़ाबेथ की याद के तौर पे। ये जो बाज़ार काटे गए हैं, बाज़ार उस वक्त ऐसे काटे गए थे कि बाज़ारों के आप घंटा घर की बालकोनी से देखें तो आपको एक जैसे बाज़ार नज़र आएंगे और इसके दरवाज़े देखें, जिस तरफ ये दरवाज़े हैं उस तरफ बड़े बाज़ार हैं, जिस तरफ इसके कॉर्नर हैं उस तरफ छोटे बाज़ार हैं। ये बाज़ार जो है ना, ये शहरों की निस्बत से रखे गए हैं। जो मसलन कचहरी बाज़ार है, ये कचहरियों की निस्बत से रखा गया है। इस तरफ आप बाहर निकलेंगे तो ये कचहरियों की तरफ चला जाएगा रास्ता। ये दूसरा चिन्योट बाज़ार है, ये एक झंग का इलाका चिन्योट है, छोटा सा कस्बा होता था, ये उसकी मुनासबत के नाम से रखा गया है, उसका नाम चिन्योट बाज़ार। ये अमीपुर बाज़ार है, ये बड़ा बाज़ार है, इसका नाम अमीनपुर बाज़ार रखा गया है। ये फिर इधर अमीनपुर बंगला होता था नहर के ऊपर, उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया। इसके साथ है बुहाना बाज़ार, ये चिन्योट और झंग के दरमियान एक छोटा सा कस्बा बुहाना होता था, उसके हिसाब से इसका नाम बुहाना रखा गया, बुहाना बाज़ार। इसके साथ आ जाएं आप झंग बाज़ार, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट झंग है, झंग के नाम से इसका नाम झंग बाज़ार रखा गया है। मेरी बैक साइड पे चले जाएं, ये है मिंट कुमरी बाज़ार, इस तरफ मिंट कुमरी बाज़ार है। ये मिंट कुमरी, उस वक्त मिंट कुमरी एक शहर था, उसके नाम से रखा गया, अब वो साहिबाल कहलाता है। मेरी बैक साइड पे चले जाएं, ये कारखाना बाज़ार है, इस पे छोटे मोटे चमचे, कढ़ाइयाँ और जलाने वाली इंडस्ट्री और छोटे मोटे काम के आलात की ये मार्केट थी, इसका नाम कारखाना बाज़ार रखा गया है। ये मेरे रेल बाज़ार की तरफ चले जाएं तो ये रेल बाज़ार था, ये सीधा बाहर निकलता था, रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता था। इन 8 बाज़ारों के दरमियान में से एक गोल बाज़ार बनाया हुआ है, जो गोल बाज़ार है ये तमाम बाज़ारों को लिंक करता है। उसके हिसाब से ये इसका नाम जो है ना गोल रखा गया, बाज़ारों के दरमियान से गोल बाज़ार है, उसको गोल बोलते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि क्लॉक टावर की तामीरात के बारे में कुछ बताएं, किसका मटीरियल कहाँ से लाया गया और इसकी सिक्योरिटी के बारे में बताएं। ये मटीरियल जो था उस वक्त जो इसकी तामीरात करने वाले थे वो इंडिया में उन्होंने एक आगरा में एक ताजमहल बनाया था और दीगर वहाँ पे तारीख़ी इमारतें बनाई हैं, वही यहाँ पे मज़दूरों ने काम किया, मिस्त्रियों ने, हुनरमंदों ने काम किया। ये पहले तो पता चलता है कि ये चिन्योट के इलाके से पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से पत्थर लाया गया। कुछ लोग कहते हैं ये इंडिया से पत्थर मंगवाया गया था, वो उससे तामीर किया गया है। ये इसकी हिस्ट्री है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं तकरीबन 25 साल से सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। पहले मेरे पास फैसलाबाद पोस्ट अखबार हुआ करता था, अब मेरे पास रियल न्यूज़ है। मैं यहाँ पे दोस्तों के साथ बैठता हूँ, गपशप लगाता हूँ, यहाँ पे हमारी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। ये मेरे पैदा होने से पहले का क्लॉक टावर बना हुआ है। अब ये मार्केटों में इतना रश हो गया है, बहुत रश है, और जो हमारा महकमा माल है या कॉरपोरेशन का अमला है वो इसके ऊपर ख़ास तवज्जो नहीं देता। जो दुकानदार जिसका दिल चाहता है वो आगे पीछे जगह फटे लगा लेता है, आगे पीछे दुकानों को बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ नक्शे को ये ख़राब कर रहे हैं लोग। जी, तो नाज़रीन, अंकल का कहना ये है
कि दुकानदार हुकूमत की इस जगह को सही तरह से देखते नहीं हैं, अपनी दुकानों के फट्टे आगे लगा देते हैं और उन पर सामान ले देते हैं, कुछ तो किराए पर दे देते हैं। पर गवर्नमेंट पर को इन पर नज़र रखनी चाहिए, इनको फाइन करनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सुस्त है। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।